Hello student, today we discuss about sex determinations types। इससे पहले वाले कुछ वीडियोज़ में हमने इसके कुछ पार्ट देख लिए थे। ये है आपका बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर थर्ड था, और उस थर्ड पेपर के पार्ट 4 में आज हम पढ़ रहे हैं। और ये पार्ट 4 किसका होगा? सेक्स डिटर्मिनेशन का। जो पार्ट 4 होगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन का हम पढ़ रहे हैं, यानी लिंग निर्धारण का पार्ट नंबर 4। और इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड देखे थे, प्रारूप देखे थे। आज हम उन्हीं के अंदर अगला देखते हैं नंबर 3 लगा करके, और उसका नाम है प्रोटेनर टाइप का। प्रोटेनर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी प्रोटेनर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, कैसे हम पता करें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो फीमेल होती है, आपने 2 कंडीशन अब तक देखी है। पहले जो लेजियस टाइप में आपने देखा, उसमें आपने देखा कि फीमेल थी वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशंस में मिल सकती थी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई होमोजाइगस कंडीशन ही मिलती है। तो लेजियस टाइप में भी ये मिलती है और इसमें भी ये मिलती है, तो फिर इसको अलग कैटेगरी में क्यों रखा हमने? तो इसका जवाब हमें इस मेल वाले सिस्टम में मिलेगा कि जो मेल है वो किस तरह का होता है। तो आपने मेल को वहाँ पे देखा था लेजियस टाइप में, या तो XY प्रकार का यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, या फिर आपने देखा था होमोजाइगस कंडीशन यानी XX या ZZ टाइप का। लेकिन यहाँ पर आपको X0 दिखाई देगा, और ये पहली कंडीशन ऐसी है कि वहाँ X के आगे न तो W है न Y है, X के साथ में 0 या O टाइप का आपको नज़र आ रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन कहलाती है प्रोटेनर टाइप की कंडीशन। और प्रोटेनर टाइप की जो कंडीशन है, इस कंडीशन के द्वारा लिंग का निर्धारण जिस में स्टडी किया गया उसका नाम था स्क्वैश बग। स्क्वाश बग जो है, स्क्वाश बग जिसे कि अनाशा भी कहते हैं, इस स्क्वाश बग में इसे सबसे पहले देखा गया। और स्क्वैश बग में जो मादा होती है, स्क्वैश बग में इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, तो देखिए स्क्वैश बग जो है उसमें एक तो होगी फीमेल और एक होगा मेल। तो मैं पहले फीमेल लिखता हूँ और उसके बाद में मैं मेल लिखता हूँ। तो फीमेल और मेल मैंने लिखे। अब इनके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भाई कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स इसमें मिलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फीमेल में कुल मिलाकर के 22 क्रोमोसोम होते हैं। तो हम कहेंगे कि 11 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल, but in case of male only 21 chromosomes are present in the male, but in pair condition में देखें तो 10 पेयर प्लस 1 ये वाली कंडीशन इसमें मिलती है। तो आपने देखा कि फीमेल में 11 पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर 11 पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे। इसलिए जो 11 पेयर जो था उसमें एक क्रोमोसोम ये तो आ जाएगा, लेकिन उसकी जगह खाली रह जाएगी पेयर वाली, इसलिए इसको X0 हम लिखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें जब इससे गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा
तो गैमेट फॉर्मेशन इसमें भी होगा और गैमेट फॉर्मेशन इसमें भी होगा, दोनों में गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ आप देखिए, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इससे दो प्रकार के कहने का मतलब जो अंडाणु बनेंगे। तो गैमेट में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। तो यहाँ पर जो ओवम बना, ये ओवम बन गया एक, और एक ओवम ये बन गया, और इन दोनों ओवम में क्रोमोसोम का नंबर कितना आ जाएगा भाई, 11 क्रोमोसोम्स इसमें आ जाएंगे। यानी 11 गुणसूत्र वाले क्रोमोसोम्स यहाँ पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ 22 क्रोमोसोम्स थे, यानी 11 पेयर थे, और 11 जोड़ी में से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जो ये अंडाणु बने, ये क्या बने, गैमेट फॉर्मेशन, और फीमेल से जो गैमेट बनेगा उसको अंडाणु कहेंगे। तो हर अंडाणु में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो 11 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा उससे क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। और मेल गैमेट को आप क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, यानी स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म जो बनेगा, उस स्पर्म में देखिए आप, उस स्पर्म में देखिए क्या क्रोमोसोम होगा, टोटल कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, यहाँ 21 ही मिलते हैं। तो एक में तो क्या आ जाएंगे, 21 का आधा तो आप कर नहीं सकते, तो एक में तो 11 आ जाएंगे, एक में तो 11 आ जाएंगे, लेकिन एक में 10 रह जाएंगे। क्यों? 11 और 10 21 हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको दो तरह के शुक्राणु मिल गए, इसमें 11 क्रोमोसोम है, इसमें 10 क्रोमोसोम है। अब इनका फ्यूज़न होगा तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा? तो देखिए, इसको इससे मैं मिला दूं तो 11 + 11 ये कंडीशन बनेगी, और अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो 11 + 10 की कंडीशन बनेगी। और अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो 11 + 11 बनेगी, और इससे मिला दूं तो 11 + 10 बनेगी। तो अब देखिए, मैं इनके नीचे टोटल लिख देता हूं। यहाँ इसका टोटल कितना बनता है, 11 पेयर, यानी 22 क्रोमोसोम बनते हैं इस जाइगोट में। और इसमें देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर 21 क्रोमोसोम बन रहे हैं। यहाँ पे देखूं तो 22 क्रोमोसोम्स बन रहे हैं जाइगोट में, और यहाँ पर भी 21 बन रहे हैं। अगर पेयर की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट 11 पेयर बन गए क्रोमोसोम्स के, 11 पेयर बन गए क्रोमोसोम्स के, और ये जाइगोट में। और इस कंडीशन में देखूं तो मुझे लगता है और मुझे पता चलता है कि 10 पेयर्स + 1 कंडीशन बनी है। यहाँ पर 11 पेयर्स बने हैं, और यहाँ पर वो की वही कंडीशन 10 पेयर + 1। अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि जिसमें 11 पेयर होते हैं वो कौन होता है, वो फीमेल होता है। तो ये होने वाली संतान में जो लिंग का निर्धारण है वो मादा के रूप में होने वाला है। इसमें 10 पेयर + 1 है, तो इसका मतलब ये मेल बनेगा। और इसमें जो सेक्स होगा वो फीमेल वाला होगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट 11 पेयर्स हैं। और इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि जो सेक्स बनेगा वो कैसा होगा, मेल वाला होगा। तो हम ये समझ गए कि 11 जो गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर 11 गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ में संलयन करके निषेचन की क्रिया के उपरांत जो युग्मनज बनेगा और वो विकसित होगा, तो उससे जो लिंग का निर्धारण है वो किस रूप में होने वाला है, नर के रूप में विकसित होने वाला है। तो यहाँ एक चीज़ तो आपने ध्यान दे ली कि जब 11 गुणसूत्र वाला शुक्राणु 11 गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो उससे उत्पन्न संतान में लिंग का निर्धारण फीमेल के रूप में होगा, यानी मादा के रूप में होगा। और अगर 10 गुणसूत्र वाला शुक्राणु, अगर 10 गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ये देखिए
ये 10 गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी भी अंडाणु के साथ में मिलता है तो उससे जो भी संतान उत्पन्न होगी उसमें 21 क्रोमोसोम होंगे। इस वजह से उसमें लिंग का निर्धारण के रूप में वो प्राणी जो है नर के रूप में विकसित होगा। तो इस तरह का जो मेथड है, इस तरह का जो ये मेथड आपने देखा लिंग का निर्धारण का स्क्वेश बग में, इसको हम बोलते हैं XX-X0 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसी को आपने कहा है प्रोटेनर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये जो जीरो है, ये इसका कारण क्या है, ये जीरो क्यों लगते हैं? ऐसा माना जाता है कि इसकी जगह पर जो वाई आना चाहिए था वो वाई गुणसूत्र के विलगन से फलस्वरूप ये स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी इसके थ्रू जो है सेक्स का निर्धारण हो जाता है। सेक्स क्रोमोसोम्स की इस विधि को आपने स्क्वेश बग में देखा। इसके अलावा भी आपको एक एग्जाम्पल और मिलेगा ग्रासहोपर। जो ग्रासहोपर है उसके अंतर्गत भी इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसे कि आप साधारण भाषा में कॉकरोच कहते हैं, तो कॉकरोच में ये देखने को मिलता है, ग्रासहोपर में देखने को मिलता है। तो ये आपका आज का अगला टॉपिक हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन में प्रोटेनर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आया होगा कि प्रोटेनर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। इसी को आधार बना करके आप मानव में और भी तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पहले से पढ़ते आए हैं और उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जो प्रोटेनर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा उसको आप समझिए, और समझने की बात इसमें यही है कि इसमें जो मेल होता है उसमें XY वाली कंडीशन नहीं मिलती, उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 21 वाला जो स्क्वेश बग का एग्जांपल आपने देखा उसमें बनने वाले जो स्पर्म होंगे, या मैं कहूँ कि जो नर युग्मक शुक्राणु होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक में X क्रोमोसोम होगा और एक में X क्रोमोसोम जैसी कंडीशन नहीं मिलेगी। तो उसके आधार पर हम इसे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से सेक्स डिटर्मिनेशन के किसी और टाइप को लेकर के फिर हाजिर होंगे। वो हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 5 होगा, और पार्ट नंबर 5 में आप इसके जो सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रकार हैं उसमें चौथा प्रकार देखेंगे, और जो इसमें फोर्थ प्रकार होगा वो होगा जेनिक बैलेंस थ्योरी, यानी जीनीय संतुलन सिद्धांत के द्वारा होने वाला लिंग निर्धारण। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबका शुक्रिया।